बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। अच्छा, ये वाला जो स्पेसिफिकली क्लिप है ना, ये ईद से 3-4 दिन पहले का था। मेरा एक्चुअली पार्सल आने वाला था एंड आई वाज वेटिंग फॉर दैट। अमेज़ॉन से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी और मुझे बड़ा बेचैनी से इंतज़ार था, क्योंकि वो मैंने पार्टी के लिए डेकोरेशंस वगैरह के लिए ऑर्डर किया था और कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स थे जो मेरी फ्रेंड्स आने वाली थी उनके लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने इस दफ़ा रमज़ान डेकोर भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा था कि ईद पे करूँगी इंशाल्लाह मुस्तफ़ा के साथ और बड़ा मज़ा आएगा। तो मुस्तफ़ा भी अभी बड़ा एक्साइटेड हो रहा था, तो मेरा ये पार्सल आ गया था। इसको अब हम ओपन कर रहे हैं। ये मैंने इनके लिए स्टिकर्स मंगवाए थे फेस पे लगाने के लिए, और ये बैकड्रॉप था ईद मुबारक का। और ये छोटे छोटे गिफ्ट्स थे, मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स के लिए लिए थे, इतने खूबसूरत मुझे लगे। अच्छा, मैंने अमेज़ॉन पे लिखा था ईद गिफ्ट्स और रमज़ान गिफ्ट्स ना, तो उसमें ये आ गया था आगे से इंसेंस बर्नर, क्यूट सा गोल्ड में, और बहुत ही क्यूट लगा मुझे। मैंने कहा ये टेबल पे पड़ा हुआ भी बहुत अच्छा लगेगा, और इसके अंदर ऊद वगैरह या इस तरह की कोई भी खुशबू वाली चीज़ आप जला सकते हैं। तो मैंने ये मंगवाए थे तकरीबन 10 एक, और 7-8 फैमिलीज़ आई थी, जिसमें से 1-2 फैमिलीज़ नहीं आ सकी थी, लेकिन एक फिर मैंने अपने लिए रख लिया। बल्कि दोनों हॉल्स में एक एक मैंने रख लिया था। तो खैर, ये देखिए जी, इस तरह दिखने में है, और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। मुझे तो बहुत क्यूट लगा, और वैसे भी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ये है जी ईद मुबारक के बलून्स। ये ईद मुबारक था, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ना ईद मुबारक के, वो थे। अच्छा, ये जो बैकड्रॉप था ना, ये रमज़ान मुबारक का आ गया था ईद मुबारक के बजाय, और मैं जब लगा रही थी ना जिस दिन, तब मुझे पता लगा, और वो भी मेरी बहन ने मुझे बताया। लगाने के बाद भी मेरा ध्यान नहीं था। और ये मैंने एडहेसिव टॉयलेट पेपर होल्डर मंगवाया। मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं कैसा है, क्योंकि नीचे वाला हमारा टूट गया था, तो वो मैंने उसके लिए लगाया। और ये चॉक पेंट मैंने मंगाया था, कुछ फ्रेम्स को जो है ना कलर करना था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो खैर, ये छोटी मोटी चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी, शुक्र है ईद से पहले आ गई थी, क्योंकि मैं काफ़ी वेट कर रही थी इसका। और ये बच्चों के लिए मैंने मंगवाए थे स्टिकर्स, कि मैं उनके फेस पे लगाऊंगी पार्टी वाले दिन, जितने भी बच्चे आएंगे हमारे घर। लेकिन मैं भूल गई बहुत सारी चीज़ें जो है ना बंदा भूल ही जाता है। और ये बैलून्स मैं लेकर आई थी डॉलर स्टोर से। अच्छा, ये था ईद का दूसरा दिन, और उस दिन प्रॉपर मैं सफाई करी थी इस वाले हॉल की, क्योंकि रोज़ों में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं इस तरह की डीप क्लीनिंग करती। छोटी मोटी डीप क्लीनिंग चल रही थी, लेकिन यहाँ वाली मैंने नहीं की थी। मैंने कहा चलो ये मेहमानों के आने से एक दिन पहले करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लोग सहरी और अफ्तारी करते थे, तो इसीलिए ये टेबल बहुत यूज़ में था। तो बस अभी इधर छोटी मोटी चीज़ें मैं रख रही थी, जो भी मैं डिस्पोजेबल बर्तन वगैरह लेकर आई थी, प्लेट्स, नैपकिन्स, ग्लासेस वगैरह, वो सब कुछ मैंने रखा। अच्छा, मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही थी कि टेबल को मैं किस तरह से सजाऊं, क्योंकि मेरी हर फ्रेंड अपने घर में से एक डिश बनाकर ला रही थी, यानी कि पॉटलक डिनर था, ठीक है, और जो कि मैंने अरेंज अपने घर में किया था। तो इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डेकोरेशन कैसे करूं, क्या चीज़ कहाँ रखूं। वो बस उसी टाइम पे होने वाली थी, लेकिन जितनी चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी मैं टेबल के ऊपर रख रही थी, कि एटलीस्ट मुझे पता हो ये सारी चीज़ों का, कि कल मैं इनको ना आराम से सजा सकूँ। और यहाँ पर इस फाउंटेन में मैं पानी डाल रही हूँ। मैंने कहा ज़रा लगा के देख लूँ कि पानी वगैरह सेट आ रहा है या नहीं, क्योंकि कल इसको भी मैंने लगाना था। जब भी आपको पता है मेरे घर मेहमान आए या कोई इवेंट हो, तो मैं इसको लाजमी ऑन करती हूँ। और यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो अब इन इंसेंस बर्नर्स को भी ना एक प्यारी सी पोटलियों में डाल देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना आइज़ल की बर्थडे की मेरे पास पड़ी हुई थी, जिस तरह के मैंने ये फूड साइन होल्डर्स भी मंगवाए थे, तो उस टाइम की इस तरह लिखे हुए थे। अभी मैंने इन सबको साफ़ किया। मैंने कहा चलो लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि कौन कौन क्या क्या आइटम ला रहा था, पहले से ही हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया हुआ था। तो वो मैंने नेम्स लिखने थे, साथ में मैंने ईद के कार्ड्स लिखना शुरू कर दिए थे। मैंने कहा चलो इस इंसेंस बर्नर के साथ एक एक अपना हैंड रिटन कार्ड भी दे दूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है हैंड रिटन कार्ड या हैंड मेड कार्ड्स वगैरह। मैं शुरू से ये काम बहुत शौक से करती थी, टीचर्स के लिए बनाती थी या फ्रेंड्स के लिए। तो अभी तो हैंडमेड कार्ड बनाने का टाइम नहीं था, लेकिन चलो इस तरह का मैंने कर लिया। अच्छा, दूसरे लाउंज में मैंने इस तरह से जो कर्टन्स थे, उसके सामने जो कर्टन वाले स्ट्रिंग लाइट्स होती हैं ना, वो मैंने लगा दी थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी, और बाकी सारी सफाई हुई भी थी, लेकिन ये बच्चे जो है ना कुशन्स वगैरह इधर उधर कर देते थे।
अच्छा, इस तरफ दूसरे हॉल में मैंने सोचा कि चलो फ्रेश सा मॉप मार लेते हैं। ऑल दो सारी सफाई हुई भी थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो एक दफ़ा फ्रेश हो जाएगा। मेरी बहन भी मेरी हेल्प करा रही थी, बट शी डजंट वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो इसीलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा शो नहीं करा रही होती, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं ना कि बहन का है, तो वो मेरे साथ ही होती है मिल के ही हम काम कर रहे होते हैं ऑफकोर्स, वरना इतना सब कुछ करना अकेले पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो जी बैलून्स को फुला लेते हैं, ईद मुबारक वाले, और ये काम चल रहा है। दोनों हॉल्स में मैंने थोड़ी बहुत डेकोरेशन करनी थी। किचन वाली साइड में मैंने ज़रा ज़्यादा करनी थी, क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ ने बैठना था और यहाँ पे मेल्स ने बैठना था, जेंट्स ने। तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना ये ईद मुबारक के बैलून्स लगा रही हूँ दोनों कर्टन्स के दरमियान में, कुछ इस तरह से। अच्छा जी, मैंने चूज़ किया था बिरयानी बनाना, क्योंकि मुझे था कि मेरी बिरयानी अच्छी होती है, यानी कि कभी मुझसे ख़राब नहीं बनी सिवाय एक दो दफ़ा के। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा था कि मैं बिरयानी बनाऊंगी, साथ मैंने ताज़ी दही बनानी थी घर की, और साथ में मैं कस्टर्ड बना रही थी, और बाकी जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी बच्चों के लिए मैंने अरेंज की थी, वो मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ। तो मेरी तरफ से ये चीज़ें बन रही थी, और साथ में मैंने बनाए थे दही भल्ले। दही के लिए जब दूध बॉयल हो गया था ना, तो उसको मैंने साइड पे रख दिया था ताकि वो नीम गर्म हो जाए। फिर मैं उसमें दही ऐड करने वाली थी, और साथ में मैंने कस्टर्ड की तैयारी शुरू कर दी थी। और साथ में मैंने कहा चलो जी बच्चों के लिए ब्राउनीज़ बनाते हैं, बच्चों को तो आपको पता है यही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये पैकेट वाली ब्राउनीज़ मैं बना रही हूँ, बनाती मैं घर में हूँ, और जब मैंने झटपट काम करना होता है ना, तो इस तरह मैं ये ले आती हूँ, और जो जो उसके पीछे लिखा होता है लेबल में, तो एग्जैक्ट वही चीज़ मैं फ़ॉलो करती हूँ। मेयरिंग जो स्पून्स होते हैं या फिर कप्स होते हैं उसके हिसाब से, तो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। और 2 पैकेट्स मैं बना रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक कम पड़ जाएगी। तो ब्राउनी इस तरह मैंने रात को बना ली, यानी कि ये सारी चीज़ें जो थी ना वो ईद के दूसरे दिन चल रही थी। बिरयानी में का कोरमा, ब्राउनीज़, दही जमाना ऑफ कोर्स, और साथ में कस्टर्ड, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें जो थी वो मैंने उसी दिन करनी थी, और वो दिन को मतलब पार्टी नहीं थी, शाम के 6 बजे थी। खैर अच्छा, रेसिपीज़ मैं नहीं शो कर रही आप लोगों के साथ, फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। मैं सिर्फ बता रही हूँ अपनी रूटीन की, क्या हमारी रूटीन थी, किस तरह मैंने तैयारी की, किस तरह फ्रेंड्स आई, और क्या क्या हमने किया, ठीक है। वैसे तो ऑफकोर्स सारी चीज़ें मैंने कैप्चर की थी, लेकिन अगर अभी मैं बोलना शुरू हुई तो भाई सच्ची बात है 1 घंटे तक वीडियो चली जाएगी तो इसलिए बस तेज़ तेज़ जो है ना बता रही हूँ। कोरमा मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, बस थोड़ा सा मसाला एंड पे मैंने और डाला था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जी थोड़ा मसाला कम है। और ये मैं रख दूँगी अब पहले रूम टेम्परेचर पे आने के लिए। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा ना, फिर मैं रख दूँगी इसको फ्रिज में, ठीक है। अगले दिन इंशाल्लाह चावल बॉयल करके जो है कोरमा हम यूज़ कर लेंगे दोबारा से गर्म करके। दही इस तरह से मैं इस थाल में जमा रही थी, जो कि मैंने टेबल पे रखनी थी, और बाकी मैं घर के लिए जमा रही थी, दही भल्लों के लिए भी मुझे चाहिए थी। तो इस तरह दोनों को इस तरह मैंने डाल दिया, ठीक है। और इसमें मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून दही ऐड किया था जब नीम गर्म टेम्परेचर पे हो गया था, और उसको अच्छे से मिक्स किया, और इस तरह दोनों बर्तनों को मैंने बाहर ही रख दिया था। तो अगले दिन तक बहुत अच्छे से जम गई थी, साथ कोरमा भी रेडी हो गया, साथ में हमारे क्या कहते हैं ब्राउनीज़ भी तैयार हो गई थी। और यहाँ पर साथ साथ कस्टर्ड की डेकोरेशन चल रही थी। ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट से इसको सजा दिया था इस तरह से, और फिर उसके ऊपर मैंने डाल दिया था सैफ़रॉन, वो भी बड़ा खूबसूरत लगता है, रेड रेड सा। ये अगले दिन अब सुबह की रूटीन है। मैंने सोचा कि चलो इस टेबल को सजाते हैं। बड़े टेबल पे खाना लगना था, और इस टेबल पे हम लोगों ने डिज़र्ट्स वगैरह को डिस्प्ले करना था। तो इसी के पीछे बैकड्रॉप भी था ईद मुबारक वाला और रमज़ान करीम वाला, वो आप लोगों ने देखा है। तो बस अभी सजावट का काम आ गया, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट काम है, लेकिन बहुत जो है ना दिमाग की खपाई भी होती है कि क्या चीज़ कहाँ रखें, क्या करें, क्योंकि इतनी चीज़ें मैंने ली हुई होती हैं सिर्फ इसलिए कि मैं पार्टी पे डिस्प्ले करूँगी। मेरी बहन मुझे ये कह रही थी कि जिस चीज़ को हाथ लगाओ तो तुम कहती हो ये मैंने पार्टी के लिए ली हुई, जब हमारे घर पार्टी होगी, दावत होगी, तो ये मैं इस्तेमाल करूँगी। तो मुझे बहुत शौक़ है पार्टीज़ थ्रो करने का, लेकिन अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से बहुत सब कुछ नहीं कर पाती। इस बार भी ये काम मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरी बहन आ गई थी माशाल्लाह से, तो बहुत हेल्प हो जाती है फिर। यहाँ पे मैं ये स्ट्रॉबेरीज़ काट रही थी, क्योंकि साथ में था मेल्टेड चॉकलेट उसके लिए। और फिर सोचा कि यार जल्दी जल्दी दही भले बनाएं, क्योंकि ये काम तो रह रहा है। बहन ने बहुत ज़बरदस्त कटिंग कर ली थी, प्याज टमाटर हर चीज़ की। तो बस मैं सिर्फ जो है ना बना रही थी, क्योंकि कटिंग भी हो जाए ना तो आधा काम आपको पता है हो जाता है।
दही भी घर की थी, दही भले भी घर के थे, तो इतने मज़े के बने थे। मुझे लग रहा था कि अभी रमज़ान गुज़रा, हो सकता है लोगों को पसंद ना आए, लेकिन भई आप यकीन करें, ये आइडिया मेरी बहन का था कि तुम बनाओ, देखना सब खाएँगे, और वाक़ई वही हुआ कि सबको बहुत पसंद आए थे माशाल्लाह से। बिरयानी को दम लग रहा था कुछ इस तरह से, चावल हमने बॉयल कर दिए थे और मेरे ससुर ही मेरी हेल्प कर रहे थे इस टाइम पे, वो आ गए थे स्टोर से घर। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाती हूँ जो कि मैं पहनने वाली थी, और ये डार्क ग्रीन में मेरा कलियों वाला फ्रॉक सा बना हुआ है सिल्क के कपड़े का, ठीक है, और नीचे शामोस सिल्क थी, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो ग्लिटरी सा ये कपड़ा होता है, शिमरी सा, ग्लिटरी नहीं शिमरी सा होता है। तो इसका मैंने बनवाया था लहंगा, बहुत ज़्यादा घेरे वाला लहंगा नहीं था, बस लाइक फिर भी काफ़ी गहरा था, ठीक है। और ये है जी ऊपर शर्ट जो कि लॉन्ग कोट सी थी, फ्रंट से आप देख सकते हैं ओपन है, और ऊपर हुक्स मैंने लगवाए हुए थे 3 से 4, ये मैंने खुद ही डिज़ाइनिंग करवाई थी अपने टेलर से। और ये जो नेट का कपड़ा था ना जिसके ऊपर ये कटदाने का काम हुआ हुआ, ये भी मैं पेशावर से लेकर आई थी बाकी ड्रेसेस के साथ। और बाकी चीज़ें जो है ना मैंने पिंडी में मैच की थी, क्योंकि उस टाइम पे इतना टाइम नहीं था कि इसके साथ हर चीज़ मैच करे। नीचे जो शामोस सिल्क है ना, पहले ये मैंने ली थी कि नीचे फ़्रॉक इसका बनवाऊँगी, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर रखा कपड़े को तो वो जो काम था ना सारा वो छुप रहा था, जिसके लिए फिर मैंने दोबारा से नया कपड़ा ख़रीदा, जिसका मैंने फ़्रॉक बनवाया था थोड़ा सा कलियों वाला जो आप लोगों ने देखा। और ऊपर से फिर ये जो है ना लॉन्ग कोट सा आ गया, और बिल्कुल पाँव तक मैंने इसको नहीं लंबा रखवाया था ताकि वो जो नीचे लहंगा मैंने बनवाया ना ताकि वो भी नज़र आए। तो इस तरह से कुछ डिज़ाइनिंग की थी मैंने, और ये ड्रेस इस तरह से बनकर आया था। बहुत हैवी लुक देता है, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। कलर बहुत डिफरेंट था, आप लोग देख सकते हैं मेहंदी कलर है, मेहंदी कलर में भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो ये थोड़ा डार्क सा कलर है, खैर डिपेंड करता है कि शमीज़ किस तरह की आती है नीचे, क्योंकि वो डार्क ग्रीन है तो इसीलिए वो डार्क शेड दे रहा है। अगर मैं लाइट ग्रीन रखूँ तो वो लाइट शेड देगा, लेकिन मिल ही नहीं रहा था इस तरह का कपड़ा हमें, ये बहुत डिफरेंट कलर था, बड़ी मुश्किल से मुझे जो है ना ये मैच करके मिला था। तो खैर ये ड्रेस मैंने पहना। चले जी, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ टेबल। सबसे पहले तो ये मैंने रख दी दही होममेड, ठीक है, और पीछे आ गया डिस्पोजेबल स्टफ़ सारा, और इधर आ गई हलीम जो मेरी फ्रेंड लेकर आई थी, और उसके पीछे था काबली पुलाव, और साथ में था सैलेड, और उसके साथ था दही भला चाट, ठीक है। और इस तरफ हम लोगों ने रख दिया था ज़र्दे के साथ नान आना था, तो इसलिए वो जगह खाली है। मेरी फ्रेंड लाई थी कोरमा और मैंने बनाई थी बिरयानी, ये देखें जी, ठीक है। तो सारी चीज़ें इस तरह हम लोगों ने डिस्प्ले पे रख दी, और पीछे से हम लोगों ने ड्रिंक्स रख दी। इस तरह से नान जल्दी जल्दी गर्म करके ले आए, बाकी सारी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। तो ये टेबल जो है ना इस तरह डन हो गया था। आदमी इस तरफ बैठे हुए थे हॉल में, पानी वगैरह भी पड़ा हुआ था, और दूसरे हॉल में लेडीज़ थी। चले जी, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दूसरा हॉल। यहाँ पर जी टेबल पे पड़ा हुआ है मेल्टेड चॉकलेट, साथ में स्ट्रॉबेरीज, साथ में कपकेक्स, मार्शमेलोज़, कुकीज़, और ये हो गया ज़बरदस्त सा केक जो कि मेरी फ्रेंड लेकर आई थी। बाकी चीज़ें मैंने बच्चों के लिए रख दी थी, और ये है कस्टर्ड जो मैंने बनाया था। और उस दिन की सबसे हिट रेसिपी जो थी ना वो थी गुलाब जामुन, ठीक है, जिसको खा के सब पागल हो गए थे। मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, उन्होंने बनाया था माशाल्लाह, इतना मज़े का बनाया था, ख़ुद ही बना कर आई थी, और वो मीठा बनाती, बहुत लजीज हैं। तो खैर इस तरह से हम लोगों ने ये सारी अरेंजमेंट की बच्चे बड़ों के लिए, मोस्टली बच्चों को माइंड में रख के मैंने चीज़ें रखी थी, लेकिन बच्चे उस दिन इतना खेल रहे थे कि उनका ध्यान ही नहीं था इन चीज़ों की तरफ। सोचें ज़रा, मैं तो बड़ी हैरान हो रही थी। खैर यहाँ पर जी अब आदमी आए हैं, उन्होंने लिया डिज़र्ट, उसके बाद फिर फीमेल्स ने लेना था। खैर इसके बाद मेरे ससुर ने बनाई ज़बरदस्त किस्म की चाय जो सबको बहुत ही मज़े की लगी। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था, मैंने कहा इतने सारे लोगों की चाय मैं नहीं बना सकती, तो उन्होंने कहा मैं हूँ ना, मैं बनाऊँगा ना माशाल्लाह। तो खैर फिर उन्होंने बनाई चाय, और बच्चे जो है ना बहुत इन्जॉय कर रहे थे। आइज़ल का जो मुंह है ना वो लाल इसलिए हुआ हुआ है, पिंक हुआ है बल्कि, कि उसने मेरा मेकअप अपने सारे मुंह पे मल लिया था। खैर इस तरह से गुजारा हमने ईद का तीसरा दिन, और बहुत मज़ा आया। मेरी फ्रेंड्स ने बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। तो खैर यहाँ पे लेती हूँ अब इजाज़त। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अब लेती हूँ जी इजाज़त, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें जी, अल्लाह हाफिज़।